सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हालचाल है? हालचाल तो बड़ा अटपटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक का जो अपडेट है, एग्जैक्ट अपडेट, वो हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से समझ के और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे। सबसे पहले तो ग्रुप डी का ये कोर्ट केस का क्या मामला है, एकदम आराम से समझ लीजिए इसको। ये जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस का जो मामला है, इसको ध्यान से समझिएगा। मामला ये है दोस्त मेरे कि दो तरीके से ये चीजें चल रही थी। पहला तो कैट में चल रही थी चीजें। कैट में जो चल रही थी चीजें, तो आज कैट में सुनवाई हुई। आज जो कैट में सुनवाई हुई, दैट इज 4/11/2025 को जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, 4/11/2025 को फाइनल सुनवाई हो चुकी है कैट में। अब जब कैट में सुनवाई हुई तो वहां पर जो लोग थे, वहां पर अब जो लोग वहां कोर्ट रूम में उपस्थित थे, उनको ये लगा कि टेंथ एंड ITI दोनों को मौका मिलेगा, जो पहले से सुनिश्चित था। इसमें 10th वालों को भी मौका मिलना है और ITI वालों को भी मौका मिलना है। किसी को हटाया नहीं जाएगा। ऐसा किसको लगता है? जो वहां पर अपोनेंट थे, मतलब रेलवे के अपोनेंट जो थे, जो रेलवे के अपोजिट खड़े थे, उनको ये लगता है, जो ITI वाले जो वकील साहब थे, जो AITO के सचिव थे, वो सब लोग जो कोर्ट रूम में उपलब्ध थे, उनको ये लग गया सुनवाई के दौरान, फाइनल डिसीजन तक जब पहुंचना था, कि कैट के जो जज साहब हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जजमेंट जो है वो रेलवे के फेवर में देगा और 10th प्लस ITI रहेगा। तो आप कहिएगा सर एग्जैक्ट बात क्या है? एग्जैक्ट बात ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 4 तारीख को शाम में, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग समय 7:43 हो रहा है, तो कहा यह गया था कोर्ट में कि हम आपको रिटर्न में अपना जजमेंट दे देंगे। हम कहेंगे नहीं, हम आपको रिटर्न में अपना जजमेंट दे देंगे, ये जज साहब ने कहा। तो 7:43 तक हम 4/11/2025 को वेट करते रहे कि अब जजमेंट आएगा, अब जजमेंट आएगा, अब जजमेंट आएगा, लेकिन अभी तक जजमेंट आया नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 4/11/2025 शाम 7:43 में जजमेंट नहीं आया है। और 5 तारीख को है कोर्ट की छुट्टी, जैसा कि हमको पता चला है। 5/11/2025 को कोर्ट की छुट्टी है। तो अगर आज रात में 4 तारीख को जजमेंट नहीं आता है, और हो सकता है कल सुबह ही अपलोड हो जाए, या हो सकता है कल नहीं हुआ तो 6 तारीख को जजमेंट अपलोड हो जाए। अभी जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं, जो कोर्ट रूम में वकील साहब थे, जो कोर्ट रूम में लोग थे, जो रेलवे के अपोनेंट थे, जो रेलवे के अपोज में खड़े थे, उनको ये लग गया कि ये डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अभी जजमेंट आना बाकी है। हो सकता है जज साहब को ये लोग ना पढ़ पाए, और हो सकता है जो जज साहब डिसीजन दे वो सबको चौंकाने वाला हो। तो वो तो डिसीजन जब फाइनल रिटर्न में आएगा, उसके किंतु परंतु वो समझकर ही आप फाइनल कंक्रीट डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि 4 तारीख को रात तक या 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग जो है ये डिसीजन कंक्रीट जो है वो निकलकर आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो अब 4 और 5 तारीख, अगर हो सकता है 5 को छुट्टी है तो 5 को नहीं आए, तो फिर 6 को डिसीजन आएगा। अब मामला क्या है? तो ये हाईकोर्ट में जो मामला था, हाईकोर्ट ने 13 तारीख का स्टे, 13 तारीख तक स्टे रखा था। 13/11/2025 तक का स्टे हाईकोर्ट ने रखा था। 13/11/2025 तक का स्टे हाईकोर्ट ने रखा था। कितना तक? 13/11 तक। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 4 है। डिसीजन ऑलरेडी, जो जैसा कोर्ट रूम में जो लोग थे उनको लग गया है कि डिसीजन 10th प्लस ITI यानी रेलवे के फेवर में जा रहा है, जैसा था वैसा रहेगा। अब 13/11 तक का स्टे है। हाईकोर्ट ने कहा कि भैया आप कैट के पास जाओ। जो रेलवे के अपोनेंट थे उनको कहा कि भैया आप कैट के पास जाओ, और कैट जो डिसीजन देगी पहले आप वहां डिसीजन ले लो। अब कैट ने डिसीजन दे दिया है। तो अब यहां से 2 ऑप्शंस हैं कि स्टे तुड़वाने के लिए जो है रेलवे जो है ये स्टे तुड़वाने के लिए, रेलवे स्टे तुड़वाने के लिए जाएगी हाईकोर्ट और कहेगी कि भैया अब कैट ने तो डिसीजन हमारे फेवर में दे दिया, तो स्टे हटा दो। या अगर कैट ने स्टे रख दिया
या कोई डिसीजन रेलवे के अपोज में दे दिया तो फिर चीजें बदल जाएंगी। ये दोनों चीजें हो सकती है। यहां से अब दोनों जो रेलवे और जो एआईटीओ है, जो आईटीआई वाले जो वकील साहब है, ये दोनों अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली यही चांस बन रहा है। अब दोस्त मेरे रही बात एग्जाम की, फिर से समझ लो एकदम आराम से। हाईकोर्ट ने ही कैट में भेजा था कि भैया कैट में आप चले जाओ, वहां आपकी सुनवाई हो जाएगी। अब तब तक के लिए एग्जाम को हम स्टे दे देते हैं, आपको इतनी राहत हम दे देते हैं। तो जब तब तक के लिए स्टे दे देते हैं, तो जब अब यहां डिसीजन हो गया है और यहां वकील साहब लोगों को लग रहा है कि नहीं रेलवे के फेवर में ये चीजें जाएंगी, तो अब रेलवे जाएगा कि भैया मेरा स्टे हटा दो, और आईटीआई के फेवर में जो लोग खड़े हैं वो लोग जाएंगे कि भैया अब हमको आप सुन लीजिए क्योंकि हमें यहां न्याय नहीं मिला। ये दो चीजें हो सकती है। अब ये दोनों देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यहां से कैट में डिसीजन हो जाता है और रेलवे चला जाता है हाईकोर्ट और यहां से स्टे हट जाता है, तो 17 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। 17 तारीख को जो आपका एग्जाम होना था, 17 नवंबर से जो आपका एग्जाम होना था, वो आपका एग्जाम हो जाएगा अगर स्टे हट जाता है तो। नहीं तो हो सकता है एग्जाम बढ़ेगा। अब एग्जाम का क्या मामला होता है, एग्जाम 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देना पड़ता है। 10 दिन पहले यानी 7 तारीख तक सिटी इंटीमेशन हर हाल में रेलवे को देना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं, तो आप ऐसे ही किसी को कहीं नहीं भेज सकते हैं। तो 7 तारीख तक सिटी इंटीमेशन बच्चों को देना होगा। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 4 तारीख है, 5 तारीख को छुट्टी है हाई कोर्ट की। सारे कोर्ट 5 तारीख को बंद है, कोई छुट्टी होगा। अब ये सही है कि गलत है, तो जो लोग बताए हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो 5 तारीख को बंद है, तो 6-7 में ये चीजें हो जानी है। और 6-7 में अगर ये चीजें नहीं हुई तो फिर परीक्षा नहीं होगा, और अगर हो गई तो परीक्षा हो जाएगा। ये कुल मिला के मामला है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो चांसेस दिख रहे हैं 17 तारीख के एग्जाम के। फाइनली अगर हम बात करें तो 17 तारीख के एग्जाम का चांस आप बहुत ज्यादा दिख रहा है, जैसा कि आईटीआई के वकील साहब ने कहा है कि हाँ ये जो केस है कहीं ना कहीं रेलवे के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अब ये बात करते हैं कि हाईकोर्ट में जो है केस जो है कैसे टिका, हाईकोर्ट में कैसे स्टे मिल गया। हाईकोर्ट में जो स्टे मिला है वो किस आधार पर मिला है, वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाईकोर्ट में स्टे जो मिला था वो किस ग्राउंड पे मिला था। हाईकोर्ट में स्टे इस ग्राउंड पे मिला था कि पहले आप देखे होंगे कोई भी नोटिस आता है तो पहले एक शॉर्ट नोटिस आता है, पहले एक शॉर्ट नोटिस आता है, फिर फुल नोटिस आता है। पहले एक शॉर्ट नोटिस आता है, फिर एक फुल नोटिस आता है। तो शॉर्ट नोटिस जो आया था रेलवे के द्वारा, मान लीजिए कि ये रेलवे के द्वारा मान लेते हैं, वैसे तो 28 दिसंबर वगैरह को आया था शॉर्ट नोटिस, मान लीजिए ये सोमवार को आया और ये नोटिस आया शुक्रवार को। थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। ये सोमवार को आया शॉर्ट नोटिस और फुल नोटिस आया कब, शुक्रवार को। अब ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों के बीच में जब आप देखिएगा तो ये दोनों के बीच में मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का गैप है, 3 डेज का गैप है। अब रेलवे वाले जो आईटीआई के वकील हैं उनका कहना यह है कि आपने यहां पर क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं किया, और इससे पहले आपने 2019 में यह कहा था, 2019 में यह कहा था कि 10th प्लस आईटीआई होगा, 10th प्लस आईटीआई होगा। ध्यान से समझना, 10th प्लस आईटीआई होगा, ये 2019 में आपने कहा था। तो आपने जो शॉर्ट नोटिस दिया उस दिन हम ये समझे कि 10 प्लस आईटीआई होगा, तो आपने क्वालिफिकेशन यहां जाके कैसे चेंज कर दिया, इसी बिना पर स्टे मिला था। जो स्टे मिला था कि 2019 में के आसपास में आपने ये कहा था कि 10th प्लस आईटीआई रहेगा, और आपने जब शॉर्ट नोटिस दिया तो हमने आईटीआई वालों ने ये मान लिया कि भैया 10th प्लस आईटीआई रहेगा। तो आपने शुक्रवार को फिर कुछ दिनों के बाद ये फुल नोटिस में कैसे चेंज कर दिया, आप नोटिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते। और रेलवे ये कह रहा है कि हमने यहां जो शॉर्ट नोटिस दिया था उसमें हमने क्वालिफिकेशन की बात नहीं की थी, तो ये मेरा फुल नोटिस नहीं है और ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव नोटिस है। हमने जो नोटिस दिया है वो फुल नोटिस ये है, हम इसी को नोटिस मानते हैं। और जो आईटीआई वाले वकील साहब हैं उनका ये दलील है कि नहीं, आपका ये भी नोटिफिकेशन है
और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए यहां पर बातें चल रही है कि ये भी आपका फुल नोटिस ही है, और यहां माइंड मेकअप कर चुके थे कि 10th प्लस ITI होगा, तो यहां आपने कैसे दोनों को अलाउ कर दिया, 10th और ITI कैसे कर दिया। तो ये इस बिना पर इनको स्टे जो है वो ITI वाले बच्चों को दिया गया था। अब यही मुद्दा जो है कैट में जो है रखा गया या कैसे सुना गया, ये चीजें तो वहां जो लोग होंगे वो बता पाएंगे बेहतर, लेकिन इसी बिना पर स्टे मिला था। रेलवे कह रही है कि भैया ये मेरा शॉर्ट नोटिस है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव नोटिस है, इसको हम नोटिस नहीं मानते हैं, मेरा नोटिस ये है। और जो ITI वाले वकील साहब है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आपका शॉर्ट नोटिस है ये भी आपका नोटिस ही है, इसी बिना पर स्टे मिला था। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं कि भैया ये कोई भी नोटिस अगर आप दे दिए उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका रिलेशन इससे है, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो है सामने निकल करके आ रही है। तो अब इसी बिना पर अब चीजें फिर वहां हाई कोर्ट में, जो लोग अगर ITI वाले बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां पर ये चीजें होंगी। लेकिन कुल मिला के हाई कोर्ट का ये कहना था कि आप जाइए कैट में, कैट आपकी बातों को सुनेगा और वहां से जो फैसला आएगा फिर आपसे हम बात करेंगे। अब कैट में फैसला लगभग आ जाना है, अब देख लीजिए कब तक आता है, बाकी चीजें आपके सामने है और उम्मीद करेंगे कि चीजें, कोर्ट सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो कोर्ट को सब लोग मानेंगे, चाहे वो हम हो, आप हो या कोई भी हो। और इस पर आप बहुत जल्दी हम वीडियो इसलिए नहीं ला सके क्योंकि हमको लगता है कि मेरे वीडियो लाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम 10 वीडियो ले आए, 20 वीडियो ले आए, कोई 100 वीडियो ले आए, उससे चीजें नहीं बदलती हैं। चीजें कोर्ट में सिर्फ सबूत के बिना पर चलती है और वहां बहुत ज्यादा मेरे वीडियो और आपके कमेंट्स और आपके चीजों से या मेरे चीजों से नहीं चलता है। कोर्ट रूम सिर्फ गवाह और सबूत के बिना पर चलता है, इसलिए वीडियो लाने पे थोड़ा सा हम लेट करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि लगभग लोगों से आपको इंफॉर्मेशन मिल ही जाता है, तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए बच जाए तो उसके लिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा हड़बड़ी हमें नहीं रहती और ये आप और हम सब लोग इस कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप कैट से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था हमारी है, संविधान हमारा है और हम इसमें बिलीव रखते हैं और हम सब लोगों को इसमें बिलीव रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, जब तक कि कंक्रीट डिसीजन कैट का नहीं आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।